उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां चुनाव का हर समीकरण जाति के इर्द गिर्द घूमता है, जहां टिकट देने से पहले नेताओं की जाति का गणित बैठाया जाता है। लेकिन अब इसी राजनीति में एक ऐसा दांव चला गया है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी की, जिसके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने 45 विधानसभा सीटों पर ऐसे प्रभारी उतारे हैं जिनमें कई चेहरे अपनी अपनी सीटों पर सबसे प्रभावशाली जाति से नहीं आते। बता दें कि आधिकारिक तौर पर जिन्हें विधानसभा प्रभारी कहा जा रहा है वो सभी जमीनी स्तर पर संभावित प्रत्याशी की तरह प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन करीब 17 सीटों की है जहां ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है जो परंपरागत जातीय गणित में फिट नहीं बैठते। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे बिल्कुल नया प्रयोग नहीं मानते। बहुजन समाज पार्टी भी वर्षों से पहले विधानसभा प्रभारी नियुक्त करती रही है और बाद में उन्हीं में से कई को उम्मीदवार घोषित करती है। अब चंद्रशेखर भी लगभग उसी रणनीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर सामाजिक संतुलन पर नजर डालें तो 45 प्रभारियों में 18 दलित, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और एक सिख चेहरे को जगह दी गई है। इनमें 5 दलित नेताओं को सामान्य सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यानी पार्टी का फोकस सिर्फ अपने परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं बल्कि नए सामाजिक गठजोड़ बनाने पर भी दिखाई देता है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने 2027 की चुनावी बिसात पर अपनी शुरुआती चाल चल दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जातीय राजनीति के पुराने फॉर्मूले को चुनौती देने वाली यह रणनीति आजाद समाज पार्टी को नई पहचान दिलाएगी या फिर चुनावी मैदान में पारंपरिक समीकरण ही भारी पड़ेंगे। आने वाले दिनों में जैसे जैसे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होगी वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत और भी दिलचस्प होती जाएगी।